मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। लाइबा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, बाहर चलें? ठीक। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। तुम लाइबा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। नहीं भाभी, बस सर में दर्द है, मैंने पेन किलर ली है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, या ऐसा करते हैं हम लोग खुद हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। अरे नहीं भाभी, ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है, मुझे आंटी को तो बताने दो। अरे नहीं, मॉम को ना कॉल करें, वो बाहर गई हुई है, खामखा परेशान हो जाएंगी। मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। लाइबा, तुम्हारा जिस्म इतना गर्म है, तुम्हें बुखार। लाइबा, लाइबा प्लीज बैठो। लाइबा, लाइबा प्लीज बैठो। लाइबा, 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 समीना, लाइबा उठो। लाइबा, समीना, 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 समीना। जी बीबी जी। सानिया कहाँ है? वो बाहर गई हैं। और लाइबा? वो दरअसल सानिया बीबी और लाइबा बीबी, सानिया बीबी आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। सानिया जी, तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई अहमियत है कि नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था ना, कहीं भी जाओ मुझे इन्फॉर्म करके जरूर जाना। इतना एहसास तो तुम्हें होना चाहिए ना। और तुम लाइबा को क्यों लेके साथ गई हो? उसे भी तुम बिगाड़ना चाहती हो? अरे ये तो आज तक मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर ही नहीं गई है। क्या हो गया है? क्यों आप भाभी पे बिला वजह शक कर रही हैं? हॉस्पिटल लेके गई थी, मुझे बेहोश हो गई थी मैं। क्या हुआ मेरी जान? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताती ना। और तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आंटी आपको कॉल्स की थी लेकिन आपने रिसीव नहीं की। जरून को भी बहुत कॉल्स की लेकिन उनका भी नंबर नहीं मिल रहा था। मुझे लगा बहुत देर हो जाएगी अगर मैं आप लोगों का इतना वेट करूंगी तो। लाइबा को बहुत ज्यादा बुखार था, बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। लाइबा मेरी जान, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? जी मॉम, मैं बेहतर फील कर रही हूँ। एंड थैंक यू भाभी। अगर आप वक्त पर मुझे हॉस्पिटल ना ले जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। लाइबा, कुछ नहीं होता तुम्हें। लाइबा तुम्हें क्या होता जा रहा है बेटा? क्यों तुम अलग थलग गुमसुम रहती हो? बेटा मुझे कुछ तो तुम बताओ ना। लाइबा, मैं तुम्हारी मेडिसिन और खाना भिजवाती हूँ, प्लीज टाइम पे खा लेना, ठीक है? क्यों? मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको भाभी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा चलो आओ, रूम में चलते हैं। आओ शाबाश। आपकी कॉफी। शुक्रिया। शुक्र है आपको फुर्सत मिली मैडम, वरना आज तो आप हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रही थी। मैं बस आंटी की फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बिजी थी और मुझे लगा अभी मसरूफ होंगे तो डिस्टर्ब ना करूं। बोर हो रहा था, अकेला क्या करता, मजबूरन ऑफिस का काम करना शुरू कर दिया। बहाने बनाने तो कोई आपसे सीख। अब मैं लाती हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मुझसे वो मैं आई एम सॉरी। तो क्या हो गया? वो गिर जाते हैं, इतना घबरा क्यों रही है? रिलैक्स। इट्स ओके। हेलो। हाँ जरूर, कैसे हो? भाई मैं तो ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया से चला गया हूँ मैं जानता हूँ ये इतनी जल्दी होना नामुमकिन है। बस एक बात तो बताओ यार, तुम कहाँ गुम हो?
अरे क्या चक्कर है तुम्हारा? लोकल नंबर ऑफ है, सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है। हाँ वो मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, आई एम इन लंदन। बताया था तुम्हें। यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लंदन जा रहे हो? नहीं आई मीन मैं लंदन जाने का नहीं बताया था, वो बताया था ना कोर्स करने जाना है मुझे। हाँ यार तुमने बताया था। अच्छा वापसी कब? हाँ वापसी अभी कुछ टाइम लगेगा आई गेस। यार जल्दी आ जाओ, बोर हो रहा हूँ। तेरी नई नई शादी हुई है, कैसे बोर हो सकता तू? ये क्या बात हुई? क्या शादी के बाद दोस्तों की जरूरत खत्म हो जाती है? देखो बीवी की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन दोस्तों की भी खास जगह होती है, और तुम्हारी और मेरी दोस्ती खासी स्पेशल है। ये बात अपनी बीवी के सामने मत कह देना, जेलस हो जाएगी। मैं अपनी बीवी के सामने ही बोल रहा हूँ, वो सब सुन रही है। बात करवाऊं? नहीं जरूर। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। और नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं। क्या? किसने कुछ कहा है? अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं, आंटी ने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो अपने रवैये की माफी मांगी थी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अम्मी का दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ है, और उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा उसके पीछे उनका कंसर्न था। ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर क्या रीजन है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही? पता नहीं, मॉम आ रही है पाकिस्तान। That's great news. तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। Well, it's completely your decision. लेकिन तुम मासी को भुलाकर आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती? अपना दिल बड़ा करो और इस इशू को खत्म करो। और मैं तुम्हारी मेंटल हेल्थ और सुकून के लिए कह रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके इस इशू से बाहर निकलो। मैं तो निकलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। इसीलिए तो नाकाबिले यकीन अंदाज में फसी को मेरी लाइफ के साथ जोड़ दिया गया है। चलो तो आके सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। आप चलें, मैं आती हूँ। पक्का? वैसे तो सरून को मेरे मासी से कोई इशू नहीं है, मगर क्या वो ये टॉलरेट करेंगे कि वो इंसान उनका बेस्ट फ्रेंड है? और अगर आंटी को ये सब कुछ पता चल गया तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये बात छुपी रहे?